सिंह ने अपनी निभाई, इब हम अपनी निभावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। भाई भगत सिंह ने अपनी निभाई, हमें अपनी निभावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। किसान नेता सुरेश कोथ की किसान अधिकार पद यात्रा पहुंची राजली। आज इस पद यात्रा का क्या महत्व है और ये कहां तक जाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं सुरेश कोथ जी। हम ये जानना चाह रहे हैं, ये जो आपने यात्रा निकाली है, इस यात्रा का खास करके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये किसान यात्रा है और यात्रा दो ही मकसदों से निकाली जाती है, या तो जागृति के लिए या कोई आंदोलन का हिस्सा होता है रिजल्ट के लिए। ये यात्रा निकालने के हमारे दोनों मकसद हैं। एक तो किसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और दूसरा ये यात्रा एक आंदोलन भी है। इसके 5 मुख्य मांगे भी हैं यात्रा की। ये मात्र मुद्दे उठा करके घर जाने वाली यात्रा नहीं है। मैंने पहले आपको बताया, ये आंदोलन है, ये रिजल्ट के ऊपर ही संपन्न होगी। पहला इसका मुद्दा है कि खेड़ी उप तहसील के किसानों का सरकार के साथ समझौता हुआ था। एक विशेष राहत दिया गया था 2021 का। जो सरकार का किसानों का समझौता था उसके तहत राशि दी जानी चाहिए, बंटवारा उसके तहत होना चाहिए, फॉर बट ना लाओ। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया हमारे यात्रा में, क्योंकि यात्रा का मकसद यही होता है भाई क्या दूसरे भाइयों की भी सबकी बात सुनना और जो मुख्य मुद्दा उभर के आया उसको उभारना। सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया कि हाँ, हमें इस बात का जो पता था कि प्रदेश के अंदर हजारों गांव ऐसे हैं जो बारिश के मौसम में डूब जाते हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मगर हमारे क्षेत्र में अभी 20-25 गाँव तो यहाँ आ गए, 15-20 गांव बांसबडाला उधर आ गए, 30-35 गांव तो हिसार जिले में वो हैं जिनमें आज भी बुआरा नहीं हो रहा, आज भी पानी खड़ा। तो इस यात्रा का सबसे जो बड़ा पॉइंट उभर के आया, जिन गांवों में बारिश की वजह से पानी खड़ा होकर 4-4 फसलें तबाह होगी, बारिश का सीजन आने से पहले इस जल की ठोस व्यवस्था हो। ड्रेनेज निकालनी है आपने, रिचार्ज बोर करने हैं, पाइपलाइनें बिछानी है, कुछ भी करना है, मगर बारिश के मौसम से पहले हो। मात्र आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी 23 तारीख का बजट आने वाला है, 23 फरवरी को बजट होगा। अगर इस बजट में स्पेशल राशि नहीं रखी गई, मात्र कह दिया गया मंजूर हो रही आपकी, पैसा आया ही नहीं, लग गई क्या अंगल है। हमारी मांग है सरकार से कि इस बजट में स्पेशल राशि निर्धारित करके जल्दी इन गांव में ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था करवाइए, जल्दी टेंडर करवा करके, क्योंकि 2 महीने में बारिश आ जाएगी ना। बारिश के मौसम से पहले पानी का ठोस प्रबंधन। तीसरा हमारा मुद्दा है बीमे, प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो योजना है वो मात्र बैंक में होती थी। सरकार ने कहा आप CSC सेंटरों में भी करवा सकते हैं। हमने CSC सेंटरों में बीमे करवाने शुरू कर दिए। अब की बार रिलायंस कंपनी से ने सरकार के ऊपर प्रेशर दे के, सर प्रशासन तो बोल नहीं रहा, वो सारी की सारी पॉलिसियां रद्द कर दी। हमने पता लगाया कि जब आप इसका प्रीमियम ले रहे थे, पैसा ले रहे थे किसान से, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
अब किसान का जब नुकसान हो गया, देने की बारी आई, तो आप पॉलिसी रद्द कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी होगी, एक एक खेत का 2-2 जगह बीमा हो गया। भाई ये इंक्वायरी का विषय है, आप इंक्वायरी करवाइए। अगर कोई किसान एक खेत का 2 जगह बीमा करवा रहा है, उसके आप कैंसिल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल चीज है। मगर जो जायज पॉलिसियां हैं उनको आप कैसे कैंसिल कर सकते हो? एक आदमी निजायज कर दे और उसको उठा के सारे प्रदेश की पॉलिसियां रद्द कर दोगे आप। ये प्रदेश है, कंपनियों का नहीं है, इसमें कंपनी राज हमें मंजूर नहीं है। चौथा हमारा मुद्दा है कि पूरे प्रदेश के अंदर है पाड़ा पड़कर सिरसमें खत्म होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी कि हमें गिरदौरी करवाएंगे स्पेशल, मगर सिरसम कटन लग रही है, सिरसम कटनी शुरू होगी, फिर गिरदौरी डांसरिया ही करवाओगा, खाली खेत की करवाओगा। अभी मौका है, अभी आप क्रॉप कटिंग करवाइए, अभी फसल की गिरदौरी कराइए और किसान को नुकसान हुआ जायज मुआवजा उनको मुआवजा दीजिए, जिससे कि बीमा जिसने किसान ने ले रखा होगा उसको बीमा मिलेगा, जिसने बीमा नहीं ले रखा उसको आप मुआवजा दीजिए। पांचवा हमारा मुद्दा है कि 52 स्कीम के तहत बाजरा इन्होंने लिया था, हरियाणा सरकार ने 52 में। हालांकि पिछली सरकारें बाजरा खरीदती रही है, मगर इन्हें कह दिया हम 600 रुपये क्विंटल का वो मानते हैं, गैप दे देंगे, 52 स्कीम में लेंगे। पंजीकरण करवा दिया, 5 किले इसने करवा दिए, 5 इसने करवा दिए, 5 उसने करवा दिए, 5 उसने करवा दिए, सारे किसानों ने पंजीकरण करवा दिया। इसका छोड़ दिया, उसका ले लिया, उसका छोड़ दिया, उसका ले लिया, पिक एंड चूज किया गया। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जो पंजीकरण में बाजरा करवाया था, जो लाभार्थी होना चाहिए था, जो स्कीम में शामिल होना चाहिए था किसान, उसको क्यों छोड़ा गया? या तो आप ये बताइए गड़बड़ी क्या है? पंजीकरण आप करवा रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवा रहे हैं आप सारे डॉक्यूमेंट किसान से ले रहे हैं, फर्ज तक आप ले रहे हैं, उसके बावजूद फिर आप रद्द क्यों कर रहे हैं उसको? या मुद्दे में टिके करोगे? तो ये हमारी 5 मांगे हैं इस यात्रा की, और हम डीसी सेक्रेटेरिएट के पास जाएंगे, सवाल करेंगे डीसी साहब से और उनसे पूछेंगे कि क्या हमारी बात है गलत है? कोई गलत नहीं है तो 14 तारीख को, गलत नहीं है तो आप मानिए, अगर मानने के में सक्षम नहीं है सरकार से बात करवाइए किसानों की, सिर्फ इतनी सी बात। ये जो केंद्र सरकार ने अभी बजट पेश कराया है, इस पर आपका क्या कहना है? बजट कहाँ पेश किया? ये दुकानदारी वाला लेखा जोखा है। हमारा जब आजादी के दीवानों ने देश को आजाद करवाया, एक सपना था कि इसको हम के समाजवादी लोकतंत्र बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट अंग्रेजी में जिसने बोलना है, जो किसान की मजदूर की तरफ देखेगा। मगर ये तो हर मनरेगा का बजट इतना घटा दिया, कृषि की सब्सिडी इतना घटा दी, पूरी तरह पूंजीवाद लागू कर दिया देश के अंदर। बजट तो था ही नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से किसान और मजदूर ये उम्मीद करता है कि हम जब मुसीबत में होगी सरकार हमारे सहायता के लिए खड़ी होगी। कहीं सरकार आपको खड़ी नजर आई? कोरोना के समय में 700 से ज्यादा मजदूर सड़कों के ऊपर पैदल चलते हुए मारे गए थे, उनको खाना नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था। क्या ये वेलफेयर स्टेट है? मैंने अभी कहा हजारों गांव हमारे हर साल फसल मारी जाती, 4-4 फसल मर गई और आज तक ठोस व्यवस्था नहीं पानी की। क्या ये वेलफेयर स्टेट है? किसान भाव मांगता है, उसको उग्रवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या नारे दिए जाते हैं, मजदूर के सारे राइट खत्म कर दिए। तो मेरे भाई बजट नहीं था, ये लेखा जोखा था एक दुकानदारी का। आपकी जो ये प्रधानमंत्री नहीं है, दुकानदार है एक। आपकी सर हर चीज को लाभ आने की नजर से देखता है, प्रधानमंत्री का ये नजर नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी जो यात्रा चल रही है और उसका शायद समापन आप 14 तारीख को उपायुक्त कार्यालय पर आपका है, और स्थानीय मांगों के साथ जो राज्य स्तर की जो राष्ट्रीय स्तर की जो मांगे हैं, जिस पर सरकार के साथ कुछ डील हुई थी, लेकिन उस पर सरकार के साथ जो डील हुई थी उस पर कोई काम नहीं हुआ। और आप लोगों ने अभी जींद की जो बड़ी रैली की थी, उसके ऊपर एक बड़ा दिल्ली के लिए मार्च में आपने आह्वान किया है। क्या यह हम उसका ही एक ट्रेलर मान सकते हैं? देखिए ये स्थानीय मुद्दे, हमारा संयुक्त मोर्चा एक अम्ब्रेला बॉडी है,
हम वो राष्ट्रीय मुद्दे उसके तहत लड़ते हैं। और जो हमारी स्थानीय मांगे, हर संगठन को हमने स्वतंत्र कर रखा है। भाई अपनी आवाज उठाइए और मोर्चे की जरूरत पड़ती है तो मोर्चे को बुलाइए, ये हमारी एक समझ है। संयुक्त मोर्चे के स्टेज से जो आह्वान किया गया था, मैं भी एक संयुक्त मोर्चे का मेंबर हूं, वो हमारा जो मोदी सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था, जो सरकार यू टर्न कर रही है, जैसे एमएसपी कमेटी के ऊपर किसानों के प्रतिनिधि लेने थे, वहां सारे सरकारी आदमियों की कमेटी बना दी, हमने बाईकाट करना पड़ा। जैसे हमारा एक बिजली बिल 2020 के नाम से एक बिजली बिल सरकार लेके आ रही थी, हमने उसका विरोध किया था, किसान आंदोलन की मांग थी, बहुत से साथी जानते ही नहीं, बहुत खतरनाक बिल था। अब वो 2022 में दोबारा सरकार लेने आ रही। उस बिल के अंदर निर्धारित है कुछ शर्तें कि जो स्टेट, कोई भी स्टेट अपने कंज्यूमर को सब्सिडी नहीं दे सकता। जैसे ये सरकार आने से पहले इन्होंने बैन लाया, इन सरकार आने से पहले कई स्टेटें अपने किसानों को बोनस दिया करती ना, बंद किसने किया? इनने किया था, क्योंकि इन्होंने